पंडित जी, नवरात्र जिसे आदि शक्ति की साधना का सबसे बड़ा मुहूर्त माना गया है, ऐसे 9 दिन जिसमें छिपी है 9 महासिद्धियां। पंडित जी, 9 दिनों में कैसे मां दुर्गा को भक्त प्रसन्न करें ताकि न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि देश और सकल विश्व में शांति, सुख और समृद्धि को स्थापित किया जा सके? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर वातावरण चल रहा है। पूरा विश्व जो है महामाई के गुणगान से, महामाई के भजनों से, महामाई के मंत्रों से सुंदर वातावरण बना हुआ है चांदनी जी। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान तो धर्म और संस्कृति का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं नवरात्रों की। तब नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 ही देवियां हैं, 9 ही ग्रह हैं और 9 ही रंग हैं। ये प्रकृति का एक इतना विचित्र और इतना सुंदर जो है वो सुंदर रचना है प्रकृति की कि जिसमें हर आदमी अचंभित रह जाता है। जब हम माँ दुर्गा की, नव दुर्गा की बात करते हैं तो ये 9 रातों की नवरात्रे माने जाते हैं। और आज शनिवार है, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिसके माथे के ऊपर चंद्रमा जो है घंटे के जैसा विराजमान है। हर माता की एक अपनी विशेषता है। ये 9 देवियां जो है हर तरह से अपनी अपनी विशेषता से परिपूर्ण है, जो विश्व को कुछ ना कुछ देती रहती हैं। यहाँ पर आपने बोला कि कैसे स्थापित की जाए शांति, तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, या श्री स्वयं सुकृता नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतज्ञाम देश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्मि परिपाल देवी विश्वम हरि। महामाई की आराधना के मात्र से ही शांति का जो है वो पर्व जो है वो अपने आप मनाया जा सकता है। पूरे विश्व में शांति कैसे हो, नव दुर्गा को प्रणाम करके आप विश्व की शांति और देश की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मगर यहाँ पर प्रकृति के साथ में माँ की पूजा होती है, अपनी माँ की जिसने हमें जन्म दिया है, अपनी बहन की और अपनी पत्नी को उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। ये स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, तिनक्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। तो ये देवी का पूजन के साथ साथ में प्रकृति का पूजन है, संस्कृति का पूजन है। उसी के साथ में आप देखते हैं कि पूरे विश्व में हरियाली हो, पूरे विश्व में सुख और शांति हो, उसके लिए हम माँ के चरणों में खेतरी लगाते हैं, यानी माँ के चरणों में हरियाली लगाते हैं, ताकि प्रकृति जो है माँ के रूप में हमारे जीवन में हमारी जीवन दायिनी बनी रहे। हमें हवा, पानी, जल, संसाधन जो है इनकी कभी भी कोई भी कमी ना आए। तो इन्हीं 9 देवियों की पूजा अर्चना करते हुए, उनको रोज प्रार्थना करते हुए, उनकी रोज अर्चना करते हुए, उनको रोज रिझाते हुए आप विश्व के कल्याण की, आप अपने समाज की, अपने परिवार की, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये 9 दिन जो है ये विशेष है। इनमें आप उपवास रख सकते हैं और हो सके तो फलाहार के ऊपर ये 9 दिन निकालिए और माँ के चरणों में बैठकर उसी के चरणों में, उसी की भावना में, उसी के नाम में स्मरण करते हुए आप अपने आप को जब जागरूक कर लेते हैं, तो जैसे आज की माता है माँ चंद्रघंटा, इसकी आराधना करने मात्र से ही शांति स्थापित हो जाती है। इसकी आराधना करने मात्र से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आज शनिवार के दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करते शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, साथ में माँ की आराधना कर सकते हैं। सिद्धियां यानी उस सिद्धियों से आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जिन लोगों को शत्रु शमन की प्रॉब्लम है, यानी कोई भी आदमी शत्रुता करता है उसको आपने दूर करना है, या फिर आपके बच्चे को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर आपके घर में आपकी पत्नी बीमार रहती है, आपने धन तो कमा लिया मगर सुख नहीं है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। और हो सके तो रात्रि के प्रहर में 9 बजे के बाद में माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको विशेष जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है।